राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 3 शेड की हमने बेबी ऊन ली है। बेस कलर हमारा येलो कलर है और ये हम नीचे बॉर्डर में डालेंगे। हम बनाने वाले हैं अपने कान्हा जी के लिए एक पोंचू जो 5 से 6 नंबर कान्हा जी को आराम से आ जाएगा। और ये हम बनाएंगे 10 नंबर सिलाई। ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने एक पीस इस तरीके से बना के रखा हुआ है। इसे हम 2 पीस में बनाएंगे। थोड़ा सा इजी तरीका मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैंने पहले भी पोंचू बनाए हैं निटिंग में, छोटे मतलब कि ये बेबी ऊन के साथ ही बनाए हैं मैंने, और 1-2 नंबर के इस तरीके से बनाए हैं, खासकर 0 से 1 नंबर तक के कान्हा जी के लिए बनाए हैं। तो ये मेरा 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने बनाया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से नीचे से गोलाई आई है और इसमें मैंने ऐसे छोटी छोटी पत्तियां और ऐसे फ्लावर बनाए जो कि बहुत ही इजी हैं। क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि हर कोई अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाए तो मैं इजी ही डिज़ाइन डालती हूँ। ये थोड़े से टफ भी होते हैं लेकिन देखिए कितने छोटे छोटे से ये पत्ती और पर छोटे छोटे फूल बनाए, लेकिन बहुत ईजी है। जब आप देखेंगे कितना ईजी है। तो ये हमारा नीचे से ऐसे गोलाई आएगी और यहाँ पर मैंने जो देखिए जाली डाली हुई है। अगर आपके कान्हा जी को ये लूज़ होता है तो यहाँ से आप डोरी डालकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। और यहाँ से सिलाई होगी तो ये 2 पीस में इस तरीके से बनेगा। मैंने 1 पीस में भी बनाया हुआ है। तो ये आप लेंथ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरे कान्हा जी की बिल्कुल नेक से लेकर नीचे तक मैंने इनको कवर किया है। तो अगर मैं इंच टेप से दिखाऊं आपको, ये देखिए 4.25 इंच के करीब है। तो ये हमारे कान्हा जी को इस तरीके से कवर कर लेगा। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे। अगर आपको कान्हा जी का हाथ बाहर को निकालना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देंगे तो वहाँ से कान्हा जी का हाथ जिसमें लड्डू लिया होता है वो अलग से दिखाई देगा। तो ये पीस हम बनाएंगे। तो इसको हमने ऊपर से यहाँ से शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 19 फंदे डालेंगे सिंगल ऊन के साथ में इस तरीके से। तो ये आप अपने कान्हा जी के नेक के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे 19 ही हमारे इस पीस में हमने ऊपर डाले हैं, 19 ही इसमें डाले हैं। तो ये नेक थोड़ा सा खुला बनाएंगे जिससे कि हम जब सिलाई कर दें तो कान्हा जी के सर से आराम से उतर जाए, क्योंकि सर तो बड़ा होता है, नेक छोटा होता है। तो अगर आपको नेक बड़ा लगता है तो आप डोरी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए 19 फंदे डाल लिए हमने। तो इसमें एक फंदा, क्योंकि हमारे सेंटर में जाली डलेगी इस तरीके से, इसलिए एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है। तो आप छोटे कान्हा जी का बना रहे हो तब भी आप उनका सर में आसानी से आ जाए, ये चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। तो 0 से 1 नंबर कान्हा जी के मैंने पोंचू बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। उससे बड़े बनाने हैं तो जितने हम ड्रेस में फंदे डालते हैं उससे हमें थोड़ा ज़्यादा डालना। जैसे हम 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए अगर नेक में फंदे डालते हैं तो 20 से 24 के बीच में हम लोग फंदे डालते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो चारों तरफ का हो गया क्योंकि हम नेक से इसको पहनाते हैं, आगे से चोली होती है, सर से ऊपर से नहीं डालते हैं। ये हमें सर के ऊपर से डालना है, इसलिए इसमें फंदे हमें ज़्यादा चाहिए। तो इसमें मैंने डबल भी आप कर सकते हो। जैसे आप 20 फंदे डालते हो तो आप 40 फंदे कर दीजिए, 20 इधर 20 उधर कर लीजिए, जैसे बड़े कान्हा जी हैं, ठीक है। तो ये मैंने 19 डाले हैं क्योंकि मैं 10 नंबर से बना रही हूँ। तो 2 सिलाइयाँ मैं उल्टी उल्टी बनाऊँगी इस तरीके से, क्योंकि ऊपर जो है बॉर्डर हो जाता है, फिर उसके बाद हमने जाली भी डालनी है। इस तरीके से दोनों तरफ से हम उल्टी उल्टी 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने डाल ली है। तो इस तरीके से एक धारी आ गई है। अब हमें जाली डालनी है। तो पहला फंदा आप बिना बुना भी ले सकते हो, आप बुनना चाहें तो बुन भी सकते हो। जैसे हमने ये पहला फंदा बिना बुना ले लिया तो इस तरीके से हम ऐसे घुमा के आगे लाएंगे, ये होगी जाली। और एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया जाली का, तो हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे क्योंकि हमें फंदे बराबर ही रखने हैं अभी। तो ये देखिए हमने 2 फंदे एक साथ बना लिए, तो 3 फंदे हो गए। एक फंदा कम हो गया यहाँ पर, एक यहाँ बढ़ गया। फिर ऐसे घुमा के लाएंगे आगे की तरफ। फिर ये उल्टी सिलाई कर रहे हैं हम, और ये 2 फंदे हमने एक साथ ले लिए। फिर घुमा के लाएंगे ऐसे। तो ये जाली डल रही है नेक की, अगर आपको डोरी डालनी है। अगर आपको डोरी नहीं डालनी तो आप सिंपल सा यहीं से आप शुरू कर सकते हो, सीधा उल्टा
ये देखिए 2 फंदे हमने बना लिए एक साथ और ये घुमा के लाए फिर 2, तो एक जाली डल रही है और एक फंदा हमारा कम हो रहा है। इस तरीके से हम सारे फंदे बना लेंगे। एक और ये 2 फंदे एक साथ, फिर घुमा के लाए, फिर 2 फंदे एक साथ और फिर घुमा के लाए, फिर 2 फंदे एक साथ। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा बढ़ गया और ये दोनों हम इकट्ठे बना लेंगे, नहीं तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा अगर हम अलग। तो हमने लास्ट के भी दोनों फंदे एक साथ बना लिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुना लिया और ये देखिए जाली वाला फंदा बना लिया हमने, ये जाली आ गई, फिर एक फंदा सिंपल आया, फिर ये जाली वाला आया। तो फंदे हमारे उतने ही हैं क्योंकि हमारी एक जाली में फंदा बढ़ गया और एक हमने घटा दिया था। तो ये पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो देखिए हमारी जाली जो है इस तरीके से हो गई। इसमें से आप डोरी डालना चाहें डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर कान्हा जी के नेक पे आपको फिटिंग करनी है तो आप डोरी डाल सकते हो। अब हमें इस तरीके से देखिए ये जाली डालनी है सेंटर की, इसलिए हमारे ये 19 फंदे हैं। ये जो सिंगल फंदा हमारा ऐसे चलेगा, उसके दोनों तरफ हमारी जाली डलेगी। तो ये कुछ इस तरीके से वी शेप में आता है अगर आप इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हैं, क्योंकि मैं पॉन्चो बना चुकी हूँ इस तरीके का। और ये हमारा ऐसे कवर कर लेगा कान्हा जी को। तो ये नीचे हमने यहाँ पर कोई यहाँ तक फंदे हमने मतलब कि जाली डाली, उसके बाद सिंपल बनाया, तो ये हमारा कुछ हल्का सा गोलाई में आया है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए हमारे 19 फंदे, 9 फंदे यहाँ, 9 फंदे यहाँ। सेंटर का जो एक फंदा है उसको हम जैसे 9 9 18 और 1 19, तो 19 वाला जो बीच का एक फंदा है उसकी दोनों तरफ हमारी जाली डलेगी। बस सिंपल सा है, अगर आपने पहले बनाया तो आपको पता होगा। पहला फंदा बिना बुना ले लिया, एक हो गया, पहले आप गिन लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सेंटर का फंदा है, तो इसके दोनों तरफ जाली डलेगी। जाली कैसे डलेगी, जब हमारे 9 फंदे हो गए तो हमने उनको आगे किया और इसको बीच वाले फंदे को मैंने ऐसे देखिए यहाँ से ऊपर से जा रहा है ना, ये जाली डल गई और एक हमारा सीधा फंदा बीच का आ गया। फिर उनको आगे करना है, देखिए एक फंदा बुनने के बाद फिर उनको आगे करना है और बाकी के 9 फंदे हम इसी तरीके से सीधे सीधे बना लेंगे और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो दोनों तरफ हमारा एक एक फंदा बढ़ गया। बस बार बार हमने ऐसे रिपीट करना है जितनी आपको अपने कान्हा जी की पॉन्चो की लेंथ। छोटा कई लोग छोटा मतलब कि बिल्कुल ऊपर ड्रेस के ऊपर पहनाना तो छोटा भी आप बनाकर पहना सकते हैं, लेकिन इसमें मैं कान्हा जी को पूरा कवर ही करूँगी। जैसे छोटा सा हल्का ड्रेस बना लिया नीचे, तो ये देखिए, और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी। तो देखिए उल्टी सिलाई हमने बना ली है। तो पहले हमने गिने थे 9 फंदे, अब हम फिर से गिनेंगे क्योंकि हमारा एक एक फंदा बढ़ गया है। तो अब हम 10 फंदे गिनेंगे क्योंकि शुरू में दिखाई नहीं देता। ये देखिए नीचे भी जाली तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप 2-3 सिलाइयाँ गिन के बना लेंगे तो आपको अलग से फिर जाली दिखेगी, फिर आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए पहले हमने 9 फंदे गिने थे, अब हम 10 गिनेंगे। ये बिना बुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद हमने आगे किया था। ये देखिए जाली आपको दिख रही है। अब ये 10 जो फंदा हमारा बढ़ गया, ठीक है, 10 फंदे हो गए, फिर हमने उनको आगे किया। तो ये देखिए यहाँ से आपको चेन दिख रही होगी, ये फंदा हमने सीधा लेना है। अब गिन लिया तो हमें पता ही है 10 के बाद हमने उनको आगे करके सीधा लेना है। जब हम सीधा बुनेंगे इस सेंटर के फंदे को, फिर उनको आगे करेंगे और बाकी के हमारे यहाँ पर देखिए 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उनको आगे किया और ये 10 के 10 फंदे हम इस तरीके से बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। इसी तरीके से हमारा हर बार एक एक फंदा बढ़ जाएगा। अभी हमने 10 के बाद उनको आगे किया था, फिर हम 11 के बाद करेंगे, फिर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उल्टी सिलाई बना के फिर से आती हूँ दोबारे। देखिए अलग से आपको दिखने लग गई होगी। अब ये देखिए ये सेंटर का फंदा, दोनों तरफ जाली। तो उल्टी सिलाई बना के फिर से आते हैं। ये देखिए ये तो हमारी नीचे की जाली थी, अब आपको दिख रही होगी, ये देखिए अलग से ये चेन है हमारी
और दोनों तरफ हमारी जाली है। तो फिर हमेशा जब भी हम यहाँ आ जाएंगे, जाली वाला फंदा यहाँ पर हम जब यहाँ तक फंदे बुन लेंगे, फिर उनको आगे करेंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, फिर उनको आगे करेंगे, बाकी के फंदे सीधे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो अभी हमने पहले 9 बनाए थे, फिर 10, अब फिर हमारा यहाँ एक फंदा बढ़ गया। तो अब हम गिन के बना रहे हैं। तो पहला फंदा बुना 1, तो बस आपको शुरू में गिनना है। देखिए मैं गिन नहीं रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ, देखिए, क्योंकि अब हमें दिखाई दे जाएगा अलग से कि हमें कहाँ तक, लेकिन आप गिन लेना शुरू में अगर आपको दिक्कत होती है। तो देखिए मैं गिन नहीं रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। ये देखिए जैसे अभी मैंने यहाँ तक बना लिया, मुझे पता ही ये मेरा सेंटर का फंदा है, तो ये दोनों फंदे भी मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। अब ये चेन दिख रही है ना, चेन ऐसे दिखाई देगी जब हमें उनको आगे करना है। तो मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। उनको आगे किया और ये सीधा फंदा हमने बनाया। ये देखिए ये ऐसे जाता है ना, बढ़ जाता है, सीधा बनाया और फिर उनको आगे किया, तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी ये हमारे 11 फंदे, इनको हम बना लेंगे। देखिए यहाँ मैं गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट में 11। ये देखिए अलग से दिखने लगी ना, गुथ जा रही छोटी सी। बस इसी तरीके से आपको बार बार रिपीट करके अपनी जितनी लेंथ बनानी है उतनी आप चौड़ाई, या छोटा बनाना है पोंचू बड़ा बनाना है, जैसे मैंने 4 इंच का बनाया, आप 3 इंच का भी बना सकते हैं। जैसे नीचे घिरे वाली ड्रेस आप पहनाते हो तो 3 इंच का बनाकर भी आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, और उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी बना रही हूँ। ये देखिए जाली वाला फंदा आता है, ये इसको भी हम इसी तरीके से उल्टा बना लेते हैं। सेंटर की फंदा आ गया हमारा और इसके दोनों तरफ देखिए जाली है, ठीक है ना। तो बस आपको इसी तरीके से अपनी लेंथ को पूरा करना है। तो ये देखिए हमारा इतना बन चुका है। उल्टी सिलाई हमने इतनी बना ली। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, देखिए इस तरीके से ये हमारा बना है। तो दूसरा पीस है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से जा रहा है और यहाँ पर आपको गोलाई दिख रही होगी, क्योंकि मैंने इतने हिस्से में कोई फंदा नहीं बढ़ाया। तो ये हमारा बराबर हो गया है। यहाँ से हमने ऐसे नापा है, ये देखिए पूरा। या आप इस तरीके से जाली भी गिन सकते हो या फिर आप फंदे भी गिन सकते हो। तो अब मेरा बन गया है, मैं इसकी उल्टी सिलाई बनाती हूँ। उसके बाद हम ये ग्रीन कलर की इस तरीके से पत्तियाँ बनाएंगे। तो ये मैंने बिल्कुल पास पास में पत्तियाँ बनाई है, छोटे छोटे फूल बनाए। तो देखिए सीधी साइड आ गई है और हमने ग्रीन कलर का अपना धागा यहाँ पर लगा लिया है। बहुत इजी पैटर्न है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरी हमेशा कोशिश जैसे रहती है मैं आसान से आसान आपको डिज़ाइन सिखाऊं, ठीक है। अब ये देखिए आप शुरू में चाहे तो 2 फंदे इस तरीके से ग्रीन ले लीजिए, चाहे आप 2 फंदे येलो ले लीजिए। तो ये हमने 2 येलो ले लिए, पीले रंग के, 2 हरे रंग के, और सीधे ही लेने हैं। और यहाँ पे हम कहीं जाली नहीं डालनी, ऐसे लेना है। 1 2 फिर ग्रीन 1 और ये 2, इस तरीके से हमने सारे फंदे यहाँ तक बना लेने हैं। कोई बीच में हमने जाली नहीं डालनी। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। 2 फंदे हमने बनाए हैं इस तरीके से, 2 हरे और 2 पीले। लेकिन ये हमारा 19 फंदे थे, तो एक फंदा हमारा लास्ट का जो आएगा वो आप इसी तरीके से बना लेंगे। क्योंकि हमारा जाली की वजह से एक्स्ट्रा फंदा है, तो इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई में जिस रंग का है उसे उसी रंग से बनाना है, उल्टी उल्टी सिलाई बनेगी। पहला फंदा आप इस तरीके से बिना बुना ले लीजिए, चाहे तो बुन लीजिए। अब जो हमारे येलो हैं उनको हम उसी धागे से बनाएंगे, कोई चेंज नहीं करना। ये देखिए ग्रीन है तो ग्रीन धागे से इस तरीके से हम ये उल्टी सिलाई पूरी बना लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ हमने ऐसे बना लेनी है। तो देखिए 2 सिलाइयाँ हमने बना लिया, ग्रीन धागा हमने कट कर दिया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया। अब देखिए कैसे बनाना है, मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे हमने इसे पत्ती की तरह इधर इधर ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए जो पहले ग्रीन है उसको हम बुनेंगे और जो आगे का येलो है इसको बाद में बुनेंगे। तो ऐसे उठाना है आगे से और इसको इस तरीके से, ये देखिए ये उठाया हमने
और इसको सीधा बना लेना है। ये देखिए, पहले इसको सिलाई से मतलब निकालने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे हमने सीधा बना लिया। ये देखिए, फिर ये आगे वाला येलो बनाएंगे हम। तो ये देखिए, इधर की तरफ पत्ती आ गई। अब हमने क्या करना, अब ये ग्रीन है तो पीछे से हमने पहले, ये देखिए, पीछे से ये पहले येलो बनाना है ऐसे, और फिर आगे से हमने ग्रीन बनाना है। तो देखिए, एक पत्ती इधर चली गई, एक इधर, बीच में हमारा येलो कलर आ गया। फिर से देखिए, पहले हमने ऐसे येलो उठाना है और इसको सीधा बना लेना है, और फिर हमारा आगे वाला येलो कलर का जो धागा है, फंदा है, उसको हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए, और फिर ये ग्रीन है, उससे पहले हम पीछे का इस तरीके से बैक से ऐसे ले लीजिए, सीधा बनाया और फिर हमने ग्रीन बनाया। इस तरीके से ये दो फंदे हैं जो हमारे, ये देखिए, ये जो फंदे, एक इधर चला जाएगा और एक इधर। फिर से देखिए, ऐसे उठाया, लूज़ कर लिया इसको, फिर हमने सीधा इस तरीके से आगे से बना लिया, और फिर पीछे से हमने येलो कलर बनाया। ये देखिए, और यहाँ पर पीछे से पहले येलो बनाना है, जैसे इसमें हमने पहले ग्रीन बनाया फिर येलो बनाया, इसमें हम पहले येलो बनाएंगे, सॉरी, पहले हमने ग्रीन बनाया फिर येलो, और इसमें हम पहले येलो पीछे से। ये देखिए, जब आप बनाएंगे बिल्कुल ईजी है। देखिए, फिर हम ग्रीन, एक एक फंदे का डिज़ाइन है, देखिए कैसे बनने लगी पत्तियाँ हमारी, इस तरीके से हो गई है। फिर ग्रीन उठाया ऐसे और सीधा बना लिया, और फिर हमने ऐसे, आप चाहे तो इसको अंगूठे से ऐसे करके फिर येलो बना लीजिए और फिर निकाल दीजिए, और इसको हम पीछे से उठाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं उठाएंगे तो इसके ऊपर से चला जाएगा, इसलिए हम इसे पीछे से इस तरीके से बनाएंगे, और आगे से ग्रीन। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बना लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से डिज़ाइन आ जाएगा, और ये देखिए लास्ट में ऐसे फंदे आएंगे, तो आपको इनको सिंपल से ऐसे बना लेना है। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। तो ये देखिए, हमने पूरी सिलाई बना ली है। अब हमने उल्टी साइड आएगी, उल्टी साइड हमने रेड कलर का धागा लगा लिया। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा एक फंदा फालतू था, तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ये हमारा एक फंदा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसके जो दो बीच के फंदे, ये हमने रेड बनाने हैं, ये दो फंदे, ठीक है। तो ये, क्योंकि यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, तो ये दो फंदे हमारे रेड बनेंगे। तो ये तीन फंदे जो हम येलो ही बना लेंगे, क्योंकि इसमें एक तो फंदा हमारा एक्स्ट्रा है और एक ये फंदा और एक इधर का है, तो ये दो फंदे हमने वैसे येलो बनाने हैं, पर ये एक्स्ट्रा है, इसलिए हम तीनों फंदे येलो बनाएंगे। और ठीक इस पत्ती के बीच में जो दो फंदे हैं वो हमने रेड बनाने हैं। तो दो दो ही फंदे चलेंगे, जैसे ग्रीन का चला था बहुत, मतलब कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बुना ले लेते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा था, और ये दो फंदे हमने येलो लिए, और ये देखिए, मैं देख आप, या आपको इस तरीके से भी देखिए, उल्टी साइड से भी आप देख सकते हैं। देखिए, जिसके नीचे ही ग्रीन है, इसका मतलब ये दो ग्रीन फंदे हैं। ये देखिए, जो गांठ दिख रही है ना, एक दो, ये अपने येलो बनाने हैं। जो येलो दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, वो आपको रेड बनाने हैं। उल्टी तरीके से भी आपको आराम से, कोई पीछे से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो हमने रेड बना लिए, पूरी उल्टी सिलाई बनेगी। ये देखिए, ग्रीन आ गए ना ये दोनों, तो ये हमारे दो येलो बनेंगे। तो आप उल्टी तरफ से भी इस तरीके से देख के बना सकते हैं। अभी देखिए, दो येलो आ गई है, तो इनके ऊपर हमने रेड बनाना है। पर जब आपका इस तरीके से शुरू हो जाएगा, तो अपने आप ही दो उल्टे रेड बनाने हैं, दो उल्टे ये येलो बनाने। तो देखिए, फिर ये देखिए, ये आगे हमारे येलो, ठीक है ना। तो इनके ऊपर हमारा रेड कलर का छोटा सा फूल बनेगा। देखिए, मैं आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ, ठीक दोनों पत्ती के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है ये पैटर्न, आपने ऐसा देखा नहीं होगा। ये मेरा खुद का मैंने डिज़ाइन बनाया इस तरीके से, क्योंकि बड़े बड़े फ्लावर वाले मेरे को आते, पर वो हर कोई बना नहीं पाता, तो थोड़ा मैंने सोचा इस तरीके से बनाते, तो मुझे ठीक लगा, इजी लगा। तो आप भी बनाइएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम पूरा ऐसे बना लेते हैं। तो ये देखिए, सीधी साइड आ गई, तो आपको दिख रहे होंगे कैसे ऊपर रेड फ्लावर है पत्ती के ऊपर।
तो कोई मैं बार बार इनको बुन के या कुछ ऐसा नहीं कर रही, बिल्कुल सिंपल सा। अब हमने क्या करना है, जो येलो कलर के फंदे वो तो हमारे सीधे बनेंगे, लेकिन जो रेड वाले वो हम उल्टे बनेंगे, जिससे कि वो हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा उभर के आए कि हाँ ये फ्लावर है, इसलिए हमने ये उल्टे बनाए हैं। तो ये देखिए, सॉरी, पहला फंदा बिना बुना लिया और ये सीधे बना लिए, उनको आगे किया, रेड कलर का जो ऊन है हमें इसको आगे करना है और इन दोनों फंदों को उल्टा बनाना है, एक और ये दो। देखिए मैं कुछ भी नहीं ऐसा कुछ कर रही हूँ, इनको सिर्फ ये उल्टे बनने से ही ऊपर को उठ जाएंगे। ये देखिए, सीधे फंदे बनाने हैं येलो कलर के, और जब उल्टे फंदे रेड बनाने उनको आगे करना है, और ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, उनको पीछे कर देंगे, दो फंदे हम ये सीधे बना लेंगे। बस आपको रेड कलर ही उल्टा बनाना है। ये दो उल्टे बना लिए, उनको पीछे किया, दो सीधे बना लिए। तो ये डिज़ाइन आप जो है कान्हा जी की ड्रेस में भी डाल सकते हो घेरे के अंदर। मैं इसके बाद 0 साइज नंबर की ड्रेस बनाऊंगी कान्हा जी की, सेम यही पैटर्न में डालूंगी घेरे के अंदर। तो आप देख लीजिएगा कैसे बना रही हूँ मैं। तो आप किसी भी ड्रेस में, सॉरी देखिए अब सीधा बना रही थी ना मैं, तो ये ध्यान रखना आपको, बस उल्टा बनाना है। और बड़ी ड्रेस में आप ये फ्लावर बड़े भी बना सकते हैं, तो मैं बड़ी ड्रेस में कभी बनाऊंगी तो बड़े वाले फ्लावर बना के दिखाऊंगी, ये छोटी ड्रेस के लिए है। तो ये देखिए हमने उल्टे उल्टे फंदे बना लिए जो रेड कलर के थे, और ये हम उल्टी तरफ से हमने इसको धागे को कट कर दिया है। अब हम येलो कलर से पूरी सिलाई एक उल्टी बना लेंगे। तो आप इस तरीके से लास्ट में ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर जितना आपको बॉर्डर चाहिए, जैसे मैंने 2 लाइनों का बनाया है तो 4 सिलाइयाँ बनाई है और फिर मैंने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ 4 बनाकर बंद कर दीजिएगा। तो देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली है। अभी 5वीं सिलाई पे हम इसको बंद कर देंगे। ये पहले 2 फंदे एक साथ बनाए इस तरीके से, फिर सिलाई में वापस डाल दिया, फिर 2 फंदे बनाए। इस तरीके से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। देखिए सिलाई में डाला और ये 2 फंदे बनाए, फिर उल्टा सिलाई में डाला, फिर 2 फंदे बनाए। इस तरीके से बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा ऐसे बंद हो जाएगा। और जब हम बंद कर लेंगे तो इन दोनों पीसीस को इस तरीके से इधर से सिलाई कर देंगे, इधर से सिलाई कर देंगे, और यहाँ पर हम नेक में एक डोरी डाल देंगे, जिसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ नेक, ये कितना चौड़ा हमने नेक बनाया। देखिए पूरा, ये देखिए 3.5 के करीब ही है, तो इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से सिल देंगे, और यहाँ मैं थोड़ा सा छोड़ दूँगी इतना दोनों तरफ से, जिससे कान्हा जी का अगर हमें हाथ बाहर निकालना है तो हम निकाल सकें। तो ये सब सिलाई करके आते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई कर दी है इस साइड से, और यहाँ से भी साइड से सिलाई कर दी, लेकिन यहाँ पर हमने 1 इंच बीच में छोड़ दिया है। ऊपर से 1 इंच सिला है, नीचे से हमने 2 इंच और बीच में हमने 1 इंच छोड़ दिया है। तो ये चीज़ आप अपने कान्हा जी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। ये बाजू है और ये हमारे कान्हा जी इस तरीके से पहनेंगे। नेक हमने बड़ा बनाया क्योंकि सर के ऊपर से ऐसे डालेंगे, तो आप यहाँ से डोरी इस तरीके से जो हमने जाली डाली थी उसमें से हमने चेन स्टिचेस क्रोशे से बनाकर डोरी डाल दी। आपको जैसी अच्छी लगे आप डोरी डाल सकते हो, कोई फ्लावर लगा सकते हो। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये पोंचू बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए। और इसको हम अभी तो गर्मी है, मैं अपने कान्हा जी को तंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि, लेकिन मैं इस तरीके से आपको पहना के दिखाती हूँ। जैसे ये डॉल है मेरी, तो ये हम ऐसे ऊपर से ऐसे पहना देंगे, देखिए आराम से आ जाएगा। ये देखिए अभी टाइट किया हुआ है मैंने, फिर भी ये देखिए आराम से आ गया। और ये जो हमने यहाँ पर छोड़ा है, तो यहाँ से जो लड्डू वाला हाथ होता है वो इस तरीके से उठा होता है, तो ये तुम्हारी डोल, तो वो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा अगर आप निकालना चाहते हो। नहीं तो आप इसी तरीके से ये देखिए ऐसे जो है ऐसे निकल जाएगा, ये देखिए हाथ, और ऐसे पोंचू पहन सकते हैं। तो ये आप चाहे तो सिल भी सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए, और नहीं तो आप इस तरीके से हाथ रख सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो ये देखिए कोई बात नहीं है, हाथ नीचे रहेगा और ये ऊपर से कवर, तो ये ऐसे उठा हुआ होएगा। तो ये थोड़ा डोल का साइज़ हमारा छोटा है
और हमारे कान्हा जी थोड़े से 4 इंच का मैंने नाप से बनाया, तो इस तरीके से पूरा कवर हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से बनाया। तो आप छोटा भी बना सकते हो अगर, तो इसकी जो है लंबाई आप कम कर सकते हो। तो मैंने ऐसे पूरा ही कवर करने वाला बनाया। बाद में हम छोटा वाला भी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हाथ उठा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा छोड़ दिया, जिससे कि कान्हा जी अच्छे से ये देखिए। और चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, पर ठंड से बचने के लिए बनाना है ना हमने, तो इस तरीके से हमने एक ही हाथ रखा है। तो देख लिया आपने कैसे हमारा पोंचो इसको पहनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। पूरा फ्रॉक की तरह ही है ऊपर से नीचे तक। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से डिज़ाइन डाल देंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा और ऊपर तक का बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर आपको कैसे बनाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना ना भूलिए और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।